मैं बोल रहा था ना कि मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोग एमयू में आते हैं और रियल है। 68 नंबर्स आउट ऑफ 85 आ रहे थे, जो कि कट ऑफ से ज़्यादा थे, फिर भी मेरे इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आए। ये सिर्फ पीएचडी वालों के साथ नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है। मैंने भी आपके वीडियो और कुछ और यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस हुआ था, बट अब मुझे लगता है कि दो लोगों के सेम रोल नंबर है, आप चेक कर सकते हो, और उनका रैंक जो अलग अलग है, 225 226 रोल नंबर सेम है। पीएचडी का जो एंट्रेंस हुआ ना, जब उसका रिजल्ट आया ना, उसमें ऐसी चीजें हुई हैं। एमयू की कोई स्टूडेंट थी, उसने मतलब एलिगेशन लगाया था किसी प्रोफेसर पे कि वो उसका यू मे बी ए जेआरएफ, यू मे हैव लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, यू मे हैव डिफरेंट प्रेजेंटेशंस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, यू मे हैव एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई एमयूज पीएचडी जस्ट बिकॉज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आई एम खान, आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये मेरी भूतिया जैसी शक्ल देख के आप डरिएगा मत, ये मैं पिछले 7-8 दिनों से करते आ रहा हूँ लगातार, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास एक ब्रांड है, उसने अपनी क्रीम भेजी हुई थी ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए, तो मैं पिछले 7-8 दिनों से इसे लगा के चेक कर रहा हूँ बिफोर मेकिंग अ वीडियो, ताकि मैं सही उसका रिव्यू दे पाऊँ। अगर इसका रिजल्ट देखना आपको 10 दिन बाद मैं इसका जो है वीडियो बना के डालूंगा इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। मेरी आईडी यहाँ पे स्क्रीन पर आ जाएगी, आकिब N1। बहुत दिन हो गया था कोई व्लॉग वगैरह बनाने नहीं, तो मैं सोचा शुरू कर देता हूँ व्लॉग बनाना, क्योंकि वक्त मिल नहीं पा रहा था। बीच में एंट्रेंस था, उसके बाद एंट्रेंस का रिजल्ट वगैरह आया, फिर उसके बाद कुछ और मसरूफियात, उनके चक्कर में बिजी था, फिर हॉस्टल भी खाली करना पड़ा, तो अभी मैं बाहर आके रह रहा हूँ। फिलहाल जा रहे हैं मुंह वगैरह धोने के लिए, और अभी आसिफ भाई की कॉल आई थी, वो बोल रहे उनको बाइक अपनी जो है सर्विस करवानी, बाइक नहीं स्कूटी, तो होंडा के शोरूम जाना है, वहाँ पे देनी है उनकी स्कूटी सर्विस होने के लिए, तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ। उससे पहले नहा लेते हैं, ये हुलिया अपना सही करते हैं। सो गाइस, नहा के एकदम रेडी हो चुके हैं, बस आसिफ भाई का तुरंत फिर से अभी कॉल आया था, जा ही रहे हैं, निकल रहे सी। बड़े दिन बाद ये वाली मैंने ट्राउजर पहनी है, आई मीन जीन्स पहनी है। इतने दिन से ये रखी हुई थी, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्म होता है इसमें। है अभी निकलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। उठाते हैं अपना हेलमेट और निकलते हैं इधर से। अरे सब कुछ अकेले संभालना कितना मुश्किल होता है, नीचे हेलमेट रखना पड़ेगा मुझे। पहुंच गए। इतना गंदा हो चुका है रास्ता, क्योंकि बारिश हो गई, उसके वजह से सब पानी भर चुका है। तो बाइक सर्विस के लिए दे दिए, बाइक नहीं स्कूटी, स्कूटी। अरे यार गलती हो जाती। अभी जा रहे कुछ सामान वगैरह लेना आसिफ भाई को, वहीं जाएंगे सामान लेंगे, फिर वापस जाएंगे इनके घर पे। सारे सामान हमने ले लिए हैं, अभी जा रहे हैं रूम पे। लास्ट सामान बाकी है, जो कि गए आसिफ भाई लेने के लिए इधर। आ जाए, उसके बाद निकलते हैं फिर। वैसे बता दूं, बारिश की वजह से जो है मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। जिस हिसाब से पहले गर्मी थी ना, अब सही हो गई है। आइए भाई आइए, मस्जिद में आपका इस्तकबाल है। आज मेरे व्लॉग बनाने का जो पर्पस था वो कुछ ऐसा था, जिसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता था, मेरे पर्सनल ओपिनियंस या फिर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। जैसे कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ ना, तो उसमें एमयू की चीज़ें दिखती रहती हैं, तो कैमरे में देख देख के आपको बहुत सारे लोगों को मतलब अच्छा लगता होगा, या फिर दूर के ढोल सुहाने वाली चीज़ हो जाती है। बहुत सारे लोग देख के मोटिवेट होते हैं कि हम भी जाएंगे एमयू में पढ़ेंगे, एडमिशन लेंगे, फलाना ढिमकाना। और लोग कॉमेंट्स में बोलते रहते हैं पिक्चर परफेक्ट चीज़ होती है ना, वैसे दिखता है। ये बहुत ही परफेक्ट है ये इंस्टीट्यूशन, और है भी कुछ हद तक बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ठीक है। बट अभी रिसेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। पीएचडी का जो एंट्रेंस हुआ ना, जब उसका रिजल्ट आया ना, उसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है एमयू, जिसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी आती है इंडिया में, और उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। शायद इसी वजह से रिसर्च और पीएचडी के मतलब हायर स्टडीज़ के लिए उतना फेमस है नहीं एमयू। लोग बाहर जाना, आईआईटीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीएचडी वगैरह के लिए, या फिर जेएनयू, डीयू को देंगे, बट इसको नहीं देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ के रिसर्च नील है। अब वो रीज़न क्या है ये पीछे होने का, वो जब मैं खुद इसमें आया तब मुझे पता चल रहा है। जैसे मेरे दोस्त हैं, हम सब लोगों ने जो है पीएचडी का एंट्रेंस दिया हुआ था। साकिब और आसिफ भाई दोनों का तो नेट भी क्लियर है, और पीएचडी के जो एंट्रेंस हुआ था उसमें जो मार्क्स थे वो भी बहुत अच्छे खासे हैं, मोर देन इनफ थे, इतने अच्छे मार्क्स थे। इवन दो इनको नहीं लिया जाता है, इनके जगह पे ऐसे ऐसे लोगों को लिया जाता है कि अगर साकिब के सामने इनको खड़ा कर दिया जाए तो मतलब वो किसी लायक नहीं है। दे कांट इवन स्पीक वेल, दे कांट इवन इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। ऐसे लोगों को लिया गया जस्ट बिकॉज कि वो लोगों को बटरिंग अच्छे से आती है करने, फ्लैटरिंग आती है करने के लिए, चापलूसी अच्छे से कर लेते हैं, और वो दबके रहेंगे प्रोफेसर के सामने। आमतौर पर एमयू में क्या होता है, प्रोफेसर उनको प्रेफर करते हैं लेना जो उनके सामने दब कर रहे हैं, आवाज ना उठा पाए। फॉर एग्जांपल अभी कुछ वक्त पहले एक रिसेंट में न्यूज आई थी, आसिफ भाई को पता होगा, एक मिनट मैं उनसे कंफर्म करता हूँ। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी ना, वो कौन से डिपार्टमेंट की थी, कोई लड़की के साथ कुछ हुआ था, डिपार्टमेंट नहीं मेंशन। अच्छा, डिपार्टमेंट नहीं मेंशन था, बट आप सोच लीजिए एमयू का ही था। एमयू की कोई स्टूडेंट थी, उसने मतलब एलिगेशन लगाया था किसी प्रोफेसर पे कि वो उसका
कुछ फेवर डिमांड कर रहे थे प्रोफेसर उससे। ये सब चल रहा है अपने मतलब एमयू में पीएचडी स्कॉलर्स के साथ, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ। एक तो मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस उसी लोग को देते हैं जो दब के रहें, तो ऐसे स्टूडेंट्स को लोग लेना चाहते हैं ताकि इन केस अगर वो उनके साथ कुछ गलत करें तो आगे चल के वो आवाज़ ना उठाएं। अभी आसिफ भाई बता रहे थे कि उनका कोई क्लासमेट है, उसका JRF हुआ है, ठीक है, उसको भी नहीं लिया गया, बल्कि आसिफ भाई के बैच में से सिर्फ 2 लोगों को जो करंटली अभी स्टूडेंट थे 2023 और 24 बैच के, बाकी 10 स्टूडेंट्स जो है, जैसे 12 सीट होती जिसमें 10 स्टूडेंट जो है वो पुराने बैच से उठा के लिए गए। नए स्टूडेंट्स को मतलब चांस नहीं दिया गया। अगर आप में से कोई भी सोच रहा था ना कि पीएचडी या हायर स्टडीज या रिसर्च वर्क के लिए एमयू में जाएंगे तो मत कंसिडर करो। आप सिर्फ डीमोटिवेट हो गए, आपका जो मोराल है एकदम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत बेहतरीन कर रहे हो। किसी का JRF उसको नहीं प्रीफर कर रहे हैं एमयू में, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जिसका सोर्स है या फिर जो ज़्यादा अच्छी फ्लैटरिंग कर लेता है, जो ज़्यादा चापलूसी कर लेता है, जो ज़्यादा प्रोफेसर्स को खुश कर लेता है, ऐसे लोग को प्रेफर करते हैं। तो आप कितने भी एकेडमिक्स में कितने भी अच्छे रहोगे, आपका एकेडमिया कितना भी स्ट्रांग होगा, आपको नहीं प्रेफरेंस देने वाले। तो आप यहाँ पे आओगे डिमोटिवेट हो गए। जिनको नहीं पता, साकिब कौन है, मेरा फ्रेंड है, आप पुराने व्लॉग्स मेरे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट इससे मेरा पहला वाला जो व्लॉग है उसमें मैंने दिखाया हुआ था कैसे वो प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, अपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी वगैरह किया था बहुत अच्छे से। उसको छोड़ के उससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को लिया गया है पीएचडी में, उसका सिलेक्शन हुआ जस्ट बिकॉज वो किसी एक्स प्रोफेसर के बेटा बेटी जो भी हैं, इसके वजह से उसको प्रेफरेंस दी गई है, उसको ले लिया गया है सिफारिश पे। तो आप में से किसी को भी मेरे व्लॉग्स देख के, खास करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस देख के आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो IMU में बहुत अच्छा कल्चर होगा, सब बढ़िया है, खास करके मुस्लिम्स आना चाहते हैं क्योंकि उनको दिखता है मस्जिद आराम से जाके दीन की भी चीज़ हो जाएगी और दुनियावी इल्म भी हासिल कर लेंगे, अल्लाह के भी करीब रहेंगे, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, एनवायरनमेंट अच्छा है, फ्रेंडली लोग हैं यहाँ। एक बार आप अंदर घुसोगे ना, वो लॉबिज़म है यहाँ पे। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप रिसर्च वर्क के लिए एमयू में आना चाहते हो PhD करने के लिए, मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं। आपके एकेडमिक्स में आप कितने भी स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप कितने भी अच्छे वर्बली आउटस्पोकन हो, कितने बेहतरीन तरीके से आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हो, यू मे बी ए नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, you may be a JRF, you may have large number of publications, you may have different presentations in different universities, you may have anything. You are not going to qualify AMU's PhD just because you don't fall in the category of professors के जान पहचान वाले या फिर आप चापलूस मीठी मीठी बातें बोलने वाला फलाना ढमकाना, इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपका नहीं एडमिशन होने वाला। आप कितने भी काबिल लोगे ना, फिर जब यहाँ एडमिशन नहीं होगा तो आपके घर वाले भी नहीं समझने वाले, कहेंगे नहीं हुआ मतलब तुम में कुछ कमी थी। वो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में ये सब टुच्ची टुच्ची चीज़ें होती हैं। दीज प्रोफेसर्स लिटरली जब ये आपसे बात करेंगे ना, आपके सामने इतनी हक वाली बातें करेंगे, हमें काबिल लोगों को चांस देना चाहिए, इंस्टीट्यूशन तभी उरूज पर जाएगा जब उनको खुद ग्राउंड पे आके काम करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को चांसेस देते हैं जो उनके फायदे के लिए हो, ना कि इंस्टीट्यूशन के, ना कि नेशन के, सिर्फ उनको अपना फायदा दिखता है। मेरे इंटरव्यू के वक्त में पैनल में 4 लोग होते हैं, जिसमें से 3 बैठे हुए थे, 3 नहीं, जब मैं घुसा तब तो 2 ही बैठे हुए थे। एक गए थे कहीं पे, चलो ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती तो उसके वजह से उठ के चले जाते हैं। और एक जो थे प्रोफेसर, वो जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए रहते हैं, वो बैठ के आराम से मस्त फ़ोन पे बात कर रहे थे। यहाँ 2 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें से भी तीसरे वाले आते हैं कुछ देर बाद। मतलब ऐसा इंटरव्यू। कुछ कहना चाहेंगे? ये जेल में आप बंद हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई का दिल टूट गया, भरोसा टूट गया, सब टूट गया, छोड़ के जाने वाले एमयू कुछ ही दिन में। जो PhD कर रहे होंगे ना, जिसमें से कोई अगर हक बात बोलता है, जो मतलब जिसको डर और नहीं है, उससे अगर आप जाके पूछेंगे तो वो सब आपको ये चीज़ें नरेट करेगा। और जो चापलूस किस्म के हैं वो तो हाँ भाई सब अच्छा बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो चापलूसी करके पहुंच गए, आराम से उनका काम चल रहा है। मेरा बैचमेट है भाई। हाँ ठीक है, आसिफ भाई का बैचमेट है, उसका JRF होने के बाद भी उसको प्रेफरेंस नहीं दी गई है। वो एमयू में आने की वजह से उसने JNU छोड़ा, और कौन सा जामिया JNU ये सब छोड़ के वो एमयू में आया कि हम यहाँ से करेंगे, इसी इंस्टीट्यूशन में नाम करेंगे। बट यही इंस्टीट्यूशन वाले उसको धोखा दे दिए, उसके जगह पे किसी और को प्रेफरेंस दिए। प्रेजेंटेशन अच्छा था, मार्क्स भी अच्छा था, ऊपर से JRF लड़का, फिर भी नहीं लिए। और 1 साल वेट किया, 1 साल वेट भी आने के लिए 1 साल वेट किया बंदा। मतलब उससे पहले जहाँ मतलब वो JNU में ले सकता था, JNU में ना अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था, नेट और JRF के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, एमयू में नहीं चल रहा था, अब हो जाएगा। मतलब इस साल से कंपलसरी हो जाएगा, हर जगह पे ऐसे ही होगा। पहले JRF वाले को प्रेफरेंस देंगे, फिर नेट, उसके बाद फिर PhD के एंट्रेंस में जो जिसके जैसे मार्क्स होंगे उसके हिसाब से। एक्स प्रोफेसर जो उनके बेटी बेटियाँ जो भी हैं, साहबजादों को लिया जा रहा है सिफारिश पे, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स उनको नहीं लिया जा रहा है, मार्क्स ज़्यादा होने के बाद भी, नेट होने के बाद भी। तो आप क्या सोच सकते हैं, इस ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? तो आप अगर एमयू में आना चाहते हो, BA MA मतलब बैचलर्स या मास्टर्स तक आओ, उसके बाद एमयू अच्छा नहीं है, आपको कोई मौका नहीं देगा, ना आपके टैलेंट की कोई सराहना करने वाला है। यंग जो टीचर्स है ना, वो भले कर भी दें थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उनके अंदर खून जो है अभी नया है। मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपको लगता है एमयू बहुत अच्छा है ना, तो मेरी जिम्मेदारी आपको बता दूं इतना भी अच्छा नहीं है हायर स्टडीज़ के लिए। सो दैट्स इट गाइस, आसिफ भाई के पास से आने के बाद रात हो गई थी, मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग वगैरह किया नहीं, फिर मैं सो गया, अभी उठा, अभी सुबह के
6 बजे के करीब हो रहे होंगे। अभी मैं कुरान पढ़ रहा था तो आई गॉट समथिंग फॉर यू ऑल। मैं सूरह शुअरा पढ़ रहा था, उसमें एक आयत मिल गई कि कैसे किसी का हक मारा गया है, कैसे चीज़ें सही नहीं हो रही हैं डिपार्टमेंट में, उससे रिलेटेड मुझे कुछ आयत मिल गई है। अल्लाह ताला इस आयत में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताते हैं। गिव फुल मेजर एंड कॉज नो लॉस एंड वे विद द ट्रू एंड स्ट्रेट बैलेंस। जब कुछ देते थे सामान वगैरह ख़रीदो फ़रोख्त में तो उसमें कमी कर देते थे तौलने में उसकी। तो यही अल्लाह ताला उनको वार्निंग दे रहा था कि जितना होता है सौदा उतना दिया करो, कुछ कमी मत किया करो। और यहाँ पे देखिए फिर ये आयत, एंड डिफ्रॉड नॉट पीपल बाय रिड्यूसिंग देयर थिंग्स नॉट डू इविल मेकिंग करप्शन एंड मिसचीफ इन द लैंड। तो अल्लाह ताला साफ साफ फरमा रहा है डिफ्रॉड नॉट पीपल, मतलब लोगों को धोखा मत दो, धोखेबाजी मत करो। बाय रिड्यूसिंग देयर थिंग्स, उनकी चीज़ों को कम करके। तो जितने प्रोफेसर्स ने वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स का हक मारा है ना, अल्लाह ताला उनको क़यामत वाले दिन वो लपेटेगा इंशाअल्लाह। यू आर गोइंग टू फेस द रिपरकशंस ऑफ दिस। जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था अभी, उसको मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली बोल दी थी, डिपार्टमेंट्स के नाम ले लिए थे। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है सिर्फ एमयू में स्पेसिफिकली नहीं हो रही है, इन जनरल इंडिया के लगभग यूनिवर्सिटीज़ में होती है। ऐसा होता है कि पीएचडी में थोड़ी बहुत नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये सब होता है। जैसे बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है सेम अप्लाइज टू एवरीवेयर, तो हर जगह है। तो यहाँ पे भी है कि अपने कोई बाप होगा तो चाहेगा हमारे बेटे को प्रीफर किया जाए, तो वो सोर्स पाव लगाएगा, ऐसी वैसी चीज़ें हैं। तो मैं ना इसको ख़राब बोल रहा हूँ ना अच्छा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला फैसला करने वाला। मेरा काम था आपको बताना। मैं ये व्लॉग जस्ट इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग मेरे से इंस्पायर हो जाते हैं और वो मोटिवेट होकर सोचते हैं कि एमयू में आए सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन है। तो ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा कल्चर मिल गया एमयू, मुझे अच्छे दोस्त मिल गए, फैमिली जैसा मेरे को माहौल मिल गया एमयू में। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, फिर आप जब कैंपस में आ जाओगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, आप मुझे गालियाँ दोगे। हुआ भी है, एक बहुत पहले का केस है, मेरे दोस्तों को मैंने बताया हुआ भी था। तो वो एमयू में आ जाता है, मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर एडमिशन ले लेता है, उसके बाद कहता है भाई 2 कौड़ी की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। लिटरली वो मुझे गालियाँ दे रहा था कमेंट्स में। +2 के लिए आया हुआ था, मतलब 11th में एडमिशन उसने लिया था। अच्छे खासे अलग अलग इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है मुझे फॉलो करते हैं, तो वो देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं, तो उनको लगता होगा एमयू में सब कुछ अच्छा है, क्या पता उनको बेहतर जगह मिल सकती है। बट वो मेरे वजह से इन्फ्लुएंस होकर एमयू में आ जाएंगे, अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर मेरे पे गुस्सा उतारेंगे। इसलिए ये वाला व्लॉग था। बाकी मेरा कोई पर्सनल किसी से ग्रज नहीं है। होता है, प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, कुछ सारे नहीं हैं, कुछ सपोर्टिव भी प्रोफेसर्स हैं, अच्छे भी हैं, कुछ बहुत ख़राब हैं और इतने ख़राब हैं कि उनको आप क्रिमिनल जैसा समझ सकते हो। वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे लिटरली। क्या कर सकते हो उनका भाई हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैं इसलिए डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, ब्लेटेंटली नहीं बोल रहा हूँ, ताकि अल्लाह ताला क्या पता उनके दिल को कभी नरम कर दे और सुधर जाए, इसलिए डायरेक्टली बोल नहीं सकता। ये जब व्लॉग मैंने अपलोड किया ना, उसके 1 घंटे बाद ही, 1 घंटा क्या 10-15 मिनट बाद ही मेरे किसी ऑडियंस में से कोई है, उनका मेरे पास डीएम आता इंस्टाग्राम पे कि बीएससी के जो पेपर है ना उनमें भी कुछ मसला हो गया है। एमयू के जो एंट्रेंस, जैसे एनटीए वालों का हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने कुछ घपला किया है कि लीक हुए पेपर्स, सेम टू सेम उस टाइप का कुछ हुआ है एमयू में। भाई प्लीज़ टेक सम एक्शन ऑन बीएससी सीट स्कैम इन एमयू, लेटेस्ट स्टोरी ऑफ एमयू टेस्ट इन्फो। तो मैं इस पेज पर गया, फिर मैं देखा क्या है भैया, कैसा हो गया। देख रहे हैं, डियर एमयू एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। इसमें था कि 2 लोगों के सेम रोल नंबर है, आप चेक कर सकते हो, और उनका रैंक जो अलग अलग है, 225, 226, रोल नंबर सेम है, 6053064, 6053064। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। देखिए, सेम मिस्टेक इन स्पेशल कैटेगरी। अब दिखाते हैं और आगे, 605347, 605347 सेम रोल नंबर, 6053,792, 6053,792 ये भी सेम है। स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में भी वही सेम रोल नंबर उठा के डाल दिया गया, 6053,792। ये सब हो रहा है एमयू में। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों की लापरवाही है, किसकी है वल्लाहु आलम। तो ऐसा भी हुआ, तो मैं कहा ये भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। एमयू में ज़्यादा चलता है, अच्छी भी है बहुत सारे मायनों में, अच्छे भी यहाँ से निकलते हैं लोग, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी प्लेसमेंट्स भी होती है, और कुछ जो है ख़राब भी होती है। इन सब की गलतियाँ जो पॉइंट आउट करता है उसको या तो गालियाँ देते हैं लोग, तो ऐसा होता है। कोई अगर आवाज़ थोड़ी सी उठाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है। मैं बोल रहा था ना कि मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोग एमयू में आते हैं और रियल है। फिर मैं नहीं चाहता कोई अपनी लाइफ ऐसे ख़राब करे जस्ट बिकॉज मेरे व्लॉग्स को देख ले, सब उसको अच्छा दिख रहा है। मैं अपने व्लॉग्स में एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल है। मेरा अल्लाह से रिश्ता क्या, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में कैसे खुशी दे रहा है, मैं गम को कैसे ले रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल है ना, वो मैं कैसे एंजॉय कर ले रहा हूँ। मेरे साथ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट उसको छोड़ के कैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो अब आपको देख के क्या लग रहा है जस्ट बिकॉज मैं एमयू कैंपस में आ गया इसलिए मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। अभी आपको एक और मैसेज दिखाता हूँ। जब मैंने इस व्लॉग का लिंक शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे, 11:01 पे भाई का डीएम आता है, भाई मैंने पूरी वीडियो देख ली, मैंने भी इस साल एमयू 9th एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसमें मेरे 68 नंबर्स आउट ऑफ 85 आ रहे थे, जो कि कट ऑफ से ज़्यादा थे, फिर भी मेरे इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आए। ये सिर्फ पीएचडी वालों के साथ नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है। मैंने भी आपके वीडियो और कुछ और यूट्यूबर्स के वीडियो
वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस हुआ था, बट अब मुझे लगता है एमयू के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसकी रैंकिंग दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसको भी समझ में आ गया कि कुछ चीज़ों की वजह से अच्छी रैंकिंग मिल गई है, बट एकेडमिक्स के मामले में उतनी बेहतर नहीं है एमयू। तो जो लोग आना चाहते हैं प्लीज़ इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।